नमस्कार, वैदिक रीड्स में आपका स्वागत है। आज हम स्कंद पुराण की आगे की कथा को कंटिन्यू करेंगे। स्कंद पुराण पार्ट 5। अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। रोमस जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे देवता, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को पाकर ही संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊँगा। यो कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहाँ आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युक्ति को देख दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागी, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्रभाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार ही कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के योग कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लोक की गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय दैव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पालन करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोह छोड़ चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमुची, शंख, बुद्ध, संदृश, सहाद, कालनेमी, भीषण, वातापी, इलबल, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, ऋषुम्भ, शुंभ तथा अन्य दैत्य, दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथ में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए।
उन्हें देखकर मोहिनी देवी जी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि ही समझे। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी जी के यूँ कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहाँ बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली, देवताओं का सार सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बता रहे, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किसको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रतापूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सुदृश हासर सामृत की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिव्य सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विहल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। वृषभध्वज, मुझे संकट से उबारें। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पति, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यो कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान की शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप था, तब सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूँ कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली, जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई है। पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वे श्रेष्ठ लोक में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप
दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं, और जो कपूर अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष 1 मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से 5 मुख तथा 1 मुख ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन 1 मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं उन मनुष्यों को जीवन मुक्त हो जानना चाहिए। जो प्रतिदिन 5 मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह रुद्रलोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तप, क्रिया योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर लेकर और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्नपूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी इन दोनों उंगलियों से 2 रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं उस शिव भक्त को साक्षात शिव के समान ही जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध, नहुष का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज की प्राप्ति। लूमस जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए कालरूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहाँ पधारे और यो बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं उनके बाद में अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं ऐसे सैनिकों की जो विजय से उनसे उन्मत्त होकर हत्या करते हैं उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के योग कहने पर इंद्र देव सेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले आए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटा, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित ना हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृतांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे।
ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज प्राप्त किया? क्योंकि गुरु अवहेलना से उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राजसिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें आप शीघ्र बताइए। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों, मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही दे देते थे, और मनुष्यों को मध्यम स्वर से पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं, हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यह समझकर इंद्र ने 100 पर वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए। पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवन्मयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहाँ से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपनी शरीर के परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा लिया, मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हों। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोग विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहाँ साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण, जिस राज में पापात्मा राज्य निवास करता है, वहाँ प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। शौनक ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुखों का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरुतुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने के लिए कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन वे पीड़ित होते हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर, शाम को सदा सधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचारण परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला है।
विप्रगण उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्माओं, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुँचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चंडाल के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज़ सुनकर इंद्र उठ खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके वे बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रों कारों ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजाने में पाप हो जाता है, उसी के निवारण का उपाय धर्मशास्त्रों के विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छापूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञानपूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया वह अनजाने में नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मति, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मणों की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुन इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं, मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देव ऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारें और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान ही हूँ। इंद्र के योग कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देव ऋषि नारद इच्छानुसार घूमते हुए वहां आ पहुँचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमनी कैसे हो रहे हो? उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूत कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप का कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं, अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लें। इस राज पर उन्हें शीघ्र ही बैठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे।
गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे, वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहाँ उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रतापूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहुष से सती देवी जी की कही हुई बात सब बातें ज्यों कि त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यूँ कहकर सती देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे ही हैं जो वाहन बनाने योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूँ, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे उच्च पद को पाकर ब्राह्मण के दुर्लभ शाप से तिर्यक योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसे ही उनके जैसे आचरण करने वाली सबकी होती है। जो राजमत पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमत से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पचे रहने वाले हैं, वह ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में न पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित होकर कहने लगे, अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृतलोक में स्थान रहा, न स्वर्गलोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यह करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर शची देवी ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा, गुरुदेव, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और
यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। उनकी बातें सुनकर देवता विहल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में इस प्रकार बातचीत हो रही थी। ब्रह्महत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती ले जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति जी ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्महत्या, हम तुम्हारी निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्महत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्महत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप पंख में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुन बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्महत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगे। उनके यूँ कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहाँ पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्महत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्महत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहो। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्महत्या को आपस में बांट लिया। तदंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्महत्या का एक अंश स्वीकार करो। तुम तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्महत्या से अभिभूत होने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुन बृहस्पति ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पाप से भय न करो। मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करें। उनके योग कहने पर जल ने ब्रह्महत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं विचार कर लें हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के योग कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्महत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम सुख प्राप्त हो। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्महत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदाय में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों
मुनीश्वरों तथा सिद्ध गणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। विश्वकर्मा के तप से वृत्तासुर की उत्पत्ति तथा दधीचि द्वारा देवताओं का अस्थिदान। लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देख पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भर कर वर मांगा, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो और तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हूँ। तथास्तु कहकर परमेश्वरी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहाँ एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो व्रत नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़ शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों तथा इंद्राणी देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन बैठाए गए, उस समय हम लोगों द्वारा एक न करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीचि के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वे सब हमें दे दिए जाएं। यह सुनकर दधीचि ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों का बहुत काल से यहाँ व्रत रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीचि से उनकी हड्डियाँ ही मांगो, मांगने पर वे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्तासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्वक पूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करे। ऐसा करने से वह ब्रह्मत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान दधीचि के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे। अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करें। इंद्र के निष्प्रह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले,
देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहाँ बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियाँ, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थीं। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनि, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग किस काम के लिए आए हैं उसे बताओ। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दधीची ने कहा, बताइए, आप लोगों के लिए आगे क्या देना है, आप लोगों के लिए क्या देना है। यूँ कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियाँ हमें अर्पित करें, जिनसे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियाँ आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करके वे तत्काल उस ब्रह्मधाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। पिप्पलाद का जन्म, सुवर्चा का पति लोकगमन, देवासुर संग्राम में नमुची का वध, प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन, इंद्र और वत्सुर युद्ध तथा इंद्र की विजय। जोशमश्री कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाट कर शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वह हड्डियाँ ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ से की हड्डी से वज्र बना और सिर से ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र तैयार हो गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियाँ थीं, उनसे भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। उस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़े उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वह पुनः लौटकर आई और वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है। ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहे। तपस्विनी सुवर्चा के इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिप्पलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिप्पलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के समीप ही रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई।
इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सतलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्तासुर दैत्यवृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों को का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनियों में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुची का एक रोम भी ना टूट सका। तब इंद्र ने नमुची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गया। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंग स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार नमुची ने हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच उस भयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई। महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लभ शस्त्र है, अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार कर दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी दैवी वाणी को सुनकर अत्यंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा। शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार नमुची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्तासुर इंद्र के समीप आया। वृत्तासुर को देख सब देवता मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए इरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्तासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में महेंद्र विजय के इच्छुक थे। अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधिपूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो ये समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान शिव सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल आंवले के साथ गंध पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्मा उस शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तडाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता
से किसी पात्र में जल डालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरी में से मिट्टी के 10 पिंड निकाल कर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो तो 100 अथवा 32 दीपों में से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, दूध, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि षोडशोपचारों से लिंग रूप की भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जल हरि का जल उलाघाना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्नपूर्वक 108 बार ही नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भस्म, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दीप, सुरेश्वर तथा आकाशदीप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज हैं। उमा के साथ विराजमान होने से सोम हैं। चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ हैं। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय, तेजस्वी होने से जिनका नाम भर गए है, उन उमाकांत को नमस्कार है, जो तपोमय, भव्य, शिव श्रेष्ठ, विष्णु रूप, व्याल प्रिय, व्याल तथा सर्पों के पालक हैं। उन भगवान को नमस्कार है, जो महीधर, व्याघ्र, पशुपति, त्रिपुरनाशक, शार्दुल रूप और यज्ञमय हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो मत्स्य रूप, मत्स्यों के स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धिवृत्तियों के साथ के स्वामी हैं। उनको नमस्कार है, जो कपोत, विशिष्ट, शिष्ट तथा सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेदों को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व तथा उनको नमस्कार है। जो दीर्घ रूप, दीर्घार्थ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है, तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील, लोहित और शुक्ल रूप हैं, तथा चंडमुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो द्युतिमान देवता हैं, जो ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश, महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो अर्थ रूप तथा परमार्थ हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक हैं, विश्व रूप, विश्वनाथ, शंकर, काल तथा कालावय रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन, विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम हैं, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी हैं, अथवा दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव की अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण हैं, मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे त्र्यंबक, श्री त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे शर्म, हे गौरीपति, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वालों को
महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष की व्रत की विधि बताई है। महाभाग शीघ्रतापूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पे गए। वहाँ उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। ये अपने आगे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौरवर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिराज नंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है, अतः इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करते हैं, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। वो देवता और ब्रज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वहीं इस समय आसुरी योनि में आकर वत्सासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वत्सासुर अजय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वत्सासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मुझे इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो यह व्रत की सिद्धि के लिए ग्रह आदि आज वह तिथि स्वतः प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजा हों। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्नपूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। दुग्ध स्नान कराने का मंत्र, गोक्षीरधाम देवेश गोक्षीरेण मया कृतम स्नपन्नम देवदेवेश प्रहाण परमेश्वर। गाय के दूध में निवास करने वाले देवदेवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपका स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें। दधी स्नान मत, महादेव जी, मैं दही से आपका स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित यह दही स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। घृत स्नान, देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पित यह घृत स्नान आप स्वीकार करें। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ यह मधु आप ग्रहण करें, मेरे लिए शांतिदायक बने। देवेश्वर, मैं मिश्री से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धापूर्वक दी हुई इस मिश्री को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घपाक द्वारा अर्घ प्रदान करें। अर्घ मंत्र, माँ वल्लभ प्रभु, आप इस अर्घ द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हों। पाद्य मंत्र, देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त यह पाद्य आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। आसन समर्पण मंत्र,
प्रभु, मैंने आपके लिए संतोष के लिए कुछ निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने। आचमन मंत्र। प्रभु विश्वेश्वर, मैंने आपको यह आचमनार्थ जल समर्पित किया। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। यज्ञोपवीत मंत्र। प्रभु, यह सुवर्ण रंग का यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। यह ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्म कर्म में लगाने वाला है। वस्त्रमन। महादेव जी, मैंने यह चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन मंत्र। देव शंभु, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। धूप मंत्र। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप मंत्र। शंभो, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती मंत्र। परमेश्वर, मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इसी प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियाँ क्रमशः चढ़ाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान शिव की पूजा करें तथा रात्रि में यत्नपूर्वक जागरण करें। अपने घर में देवालय में चंदोवा बनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावें। उसमें गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि यही है। विधिक पुरुष को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इस प्रकार से सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। धमुची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा को उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्तासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्णकोप ने अग्नि के साथ युद्धारंभ किया। वायु के साथ धूम और नैऋत्य के साथ अतिकोपन लड़ने लगे। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुस्सह भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पट्टिश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, दृष्टि, भिंदीपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीची की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को वितीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देखकर वृत्तासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है। इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनके संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापाद की मनुष्य ही यदि गौ, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करें तथा वे शस्त्रों का आघात से घायल हो जाएं अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दें तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्त के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्तासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका यह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्तासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था।
उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने तथा गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्तासुर के ग्रास बन गए। वहाँ उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती काँप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंतामग्न हो ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्तासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई। इंद्र ने प्रदोष के व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला। जो मूर्ख शिव निर्माल्य अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं, वे शिव गणों में प्रधान चंडीश के द्वारा दंडनीय हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनीर, मदार, भटकटिया, धतूर, शतपत्र, अमलतास, पुन्नाग, मौलसिरी, नागकेसर, नीलकमल, कदम, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने के लिए चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटुज, कर्णिकार, कुसुम, लाल कमल ये पुष्प विशेषता सायंकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदीकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्धांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसे ही प्रदक्षिणा की है, इसलिए इसका किया सब कुछ निष्फल हो गया। यही कारण है कि आज वृत्तासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग का पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्तासुर पेट का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट तथा कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए थे, वहाँ शची देवी भी आ पहुँची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सब ने यत्नपूर्वक उनके लिए पुण्याह वाचन किया। विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्तासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर के भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है, वहाँ वृत्तासुर का भयानक शरीर गिरा हुआ था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य भूमि बताई गई है। वहाँ वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्तासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया। से मल भूमि में ही वृत्तासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शची नाथ निर्भय होकर इंद्रासय पर विराजमान हुए। आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।